जितना मुझे देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, सबको मैं आदाब करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप लोगों की मोहब्बत की वजह से मध्य भारत से निकलकर पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में लोग जानने लगे। तो मैं अपना इंट्रो देता हूँ, परिचय अपने अंदाज में, ताकि सबको लग जाए कि मैं ओरिजिनली हूँ। क्रिकेट 24 है। आपके नागपुर में भी एक मेरा जूनियर है, एजाज खान, मिमिक्री आर्टिस्ट है, मुझे बहुत हूबहू आवाज़ निकाला। हर शहर में अच्छा, आपका जो सफ़र रहा फिल्म इंडस्ट्री से, पूरा वो सफ़र कैसा रहा आपका? आपके गांव से, आपके शहर से, शिवनी शायद? यस, शिवनी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। नागपुर से 100 किलोमीटर? हाँ, 100 किलोमीटर के बाद एमपी की बॉर्डर शुरू होती है, और बॉर्डर में घुसते ही आपको पेंच नेशनल पार्क स्वागत करता है। उसको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मोगली लैंड नाम दिया, क्योंकि वो मोगली का जन्म स्थल था। मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूँ तो बताता हूँ मैं वहीं पैदा हुआ जहाँ मोगली पैदा हुआ था। कहते हैं अच्छा ये कार्टून नहीं है, मतलब नहीं, ये रियल स्टोरी है। तब लोगों को मालूम पड़ता है अरे यार ये तो मोगली लैंड से। मध्य प्रदेश में रहते थे, एक दिन के लिए नागपुर आते थे, फिल्म देखते थे, महाराज बाग में घूमते थे। टॉकीज में तो कमाल का टॉकीज था वो। हाँ, 8 शो किसी ने नहीं चलाया जिंदगी में, कमाल ने चलाए। और वो भी किसकी? फिरोज खान की फिल्म, गजब की फिल्म कुर्बानी। जी हाँ, 12 बजे रात में देख के गए, और सिने में सुबह टिकट दिखाए थे, तो हम पहला शो देख के आए। पहला काम भी यहीं से मिला, पहला ग्लैमर भी यहीं से मिला। मैं इस मौके पे ओपी सिंह, नेताजी मार्केट के, जिन्होंने शोमैन थे, मुझे पहला चांस दिया था। मेलोडी मेकर्स में हंसाने का चांस दिया था। मेरे बाद सुनील पाल भी आए थे, उनको 8 दिन 15 दिन अपने घर में रख के उनको चांस दिया। तो ऐसे महान शोमैन थे वो, कि नई प्रतिभाओं को चांस देते थे। तो ये नागपुर मेरे लिए बहुत लकी। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लाया, उन्होंने पहला गोल्ड मेडल आया है एथलीट्स की तरफ से। तो वो तमाम, और महिलाओं को इसलिए प्रणाम करता हूँ। पिछले ओलंपिक में केवल 2 महिलाओं ने इज्जत बचाई थी, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक। कुश्ती का, बैडमिंटन का 2 ही अवार्ड आए थे, लेकिन इस बार बढ़ गए, अब हम 7 अवार्ड लाए, उसमें भी 4 लड़कियों के अवार्ड हैं। वाह, इसलिए महिलाओं का बड़ा सम्मान। ईशान भाई, जहाँ आपने ओलंपिक खेल की बात की और मेडल्स की बात की और आपने महिलाओं की तारीफ की, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि दिव्यांगों का भी ओलंपिक होता है, और हर बार जो है वो 4 गोल्ड मेडल, 6 गोल्ड मेडल, 8 गोल्ड मेडल जो एबल्ड लोगों से ज़्यादा जीत कर लाते, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? उनको भी बहुत दिल से बधाई देते हैं। देखो, उनका जज्बा है, वरना आदमी अगर विकलांग हो जाए तो सोचता है कि अब मैं क्या काम करेंगे। उनके लिए हौसला अफजाई की बात है कि ये विश्व में जाके दिखाते हम कुछ भी कर सकते हैं। और मैंने अब एक ब्लॉग करना शुरू किया है, जिस शहर में जाता हूँ बड़ी मोहब्बत से उस शहर को दिखाता हूँ। मेरे चैनल पे आप देखिए, आई लव जबलपुर। हाँ, 14 मिनट के अंदर मैंने जबलपुर की 28 खूबियाँ दिखाया। अब मैं चाहता हूँ कि 15 मिनट में मैं नागपुर की 30 खूबियाँ दिखाऊं। तो 3 दिन से मैं यहाँ की खूबियाँ समेटने में लगा था। लेकिन हमको वही सेलेक्ट करना पड़ता है कि फर्स्ट में कौन, फिर पार्ट 2 में कौन, फिर पार्ट 3 में कौन। हम पार्ट बनाएंगे ना, तो फर्स्ट पार्ट में तो दुनिया का एक अजूबा आपके शहर में ऑरेंज सिटी में है, वो है ज्योति आंगे। यार 2 फीट की लड़की, 24 इंच की लड़की। हाँ, दुनिया में सबसे छोटी, वर्ल्ड में सबसे छोटी। अभी मैं तो खुद को नहीं मालूम था जब एमपी में रहता था। अब मैं दिखाऊंगा कि ये ज्योति है। ज्योति से बातें हुई, ज्योति से मुलाकात हुई। ऐसी मैं बता रहा हूँ कि नागपुर की क्या क्या खूबियाँ हैं वो मैं दिखाऊंगा। तो मेरे अपने अंदाज से दिखाऊंगा, मेरे चाहने वाले देखेंगे, मुझे फिर बताएंगे कि और क्या क्या रह गया है, उसको मैं पार्ट 2 में दिखाऊंगा। ये पूछना चाहते हैं कि जैसे एक शायर शायरी लिखता है और एक राइटर कहानी लिखता है, तो आप लाफ्टर चैलेंज में जो कॉमेडी करते हो, तो क्या उसकी भी स्क्रिप्ट होती है या आप खुद करते हो, या आपका राइटर कौन है? आप ज़रा उसको भी इंट्रोड्यूस करवाइए। फिल्म और स्टेज शो में यही फर्क है। हम लोग बचपन से अपनी कला करते हैं, अपना खुद का ही लिखा हुआ पेश करते हैं। हमारे लिए कौन लिखेगा? इतना बड़ा कॉम्पिटिशन हुआ, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, सारे आर्टिस्ट अपना माल लेके आए। राजू श्रीवास्तव पिछले 30 साल से कॉमेडी कर रहे थे, उनके पास भरा मटेरियल 5 घंटे का, वो उसमें से निकाला उन्होंने।
सुनील पाल पिछले 12-13 सालों से कर रहे थे, वो आए, और नवीन प्रभाकर आए जो पूरी दुनिया घूम चुके थे। पहचान कौन, यस, हाँ, वो पहचान कौन वाला लड़का। तो मैं भी पिछले कम से कम 24-25 साल मुझे हो गए थे घूमते घूमते। 85 से ये सफ़र शुरू किया था। आपका जवाब दिए कि सफ़र कैसा शुरू हुआ। कॉलेज में थे, 5 लड़कों का ग्रुप बनाए और ओपी सिंह के दरबार में आ गए। सिंह साहब हम कुछ करते हैं, दिखाओ। उनने ऑफिस में शुरू कर दिए, भीड़ लग गई। ये हंस रहे हैं, भीड़। बोले जब ये हंस रहे हैं तुम्हारा शो आज रात में। मैंने कहा कहाँ? बोले कॉलोनी में चलना है, गणेश उत्सव, यहाँ तो घर घर बैठते हैं। उस सोसाइटी में लोग चेयर से गिर गए। और गजब के आदमी हो तुम लोग। तो ऐसा शुरू हुआ हमारा सफर। तो यहाँ से हौसला अफजाई में प्रशांत भाई कोई प्रतिभा आप अपनी सुनाइए। नहीं, मैंने 2 लाइन जैसे बीबी को सुनाया, तो उन्होंने लाइन सुधारी। बोले नहीं, इसको ऐसा करो। हाँ, मैंने फिर वो लिखा कि अगर पानी नहाना है तो नदी में आओ, पानी में नहाना है तो नदी में आओ, किनारों में क्या रखा है, प्यार करना है तो बाहों में आओ, इशारों में क्या रखा। तो बोले ये तो मजा कर दिए, मगर बोले इसमें तड़का लगाओ, देशभक्ति का लगाओ। तो फिर मैंने वहां लगाया कि अगर पानी नहाना है तो नदी में आओ, किनारों में क्या रखा है, और प्यार करना है तो देश को भी करो, ऐसी वैसी बातों में क्या रखा है। एक बहुत अच्छी फिल्म मिली है मुझे, लखनऊ मेरी जान। लखनऊ के नवाब की कहानी है, और मैं उनको सलाम करता हूँ भाईजान को, जो प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। कहते नवाब तो मैं आपको ही बनाऊंगा, क्योंकि वो नवाब मेरी कहानी के जो है बड़े चटपटे अंदाज के हैं। हर बात उनकी बड़ी निराली होती है, अंदाज निराला होता है। इसके पहले उन्होंने मुझे देखा था, हम आपके घर में रहते, एक सीरियल आया था, उसमें मेरे 2 बेटे थे, मैं शादीशुदा था और रिटायर्ड प्रोफेसर। तो बोले हम वहीं से समझ लेते आप सब कर सकते हैं। फिर मैं एक प्रिंसिपल बना। ये उन दिनों की बात, लोगों ने देखा होगा, समीर नैना का बड़ा हिट सीरियल आया था। तो मुझे ये देख के भी बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, आपसे करवाना चाहिए। तो मुझे मिली अभी इन दिनों ये फिल्म, लखनऊ मेरी जान। सर, पूरे देश भर में कोरोना महामारी फैली हुई है, ऐसे में एक बहुत दुखद समय ये चल रहा है। ऐसे में फिल्म सिटी पर कितना असर पड़ा? बहुत ज़्यादा पड़ा है भाई। ये तो बाहर का है, चकमक आप लोग देखते हैं, अंदर के हालात बन जाते। रोज एक SMS आता है कि ये 32 सीरियल कर चुकी हैं साल भर में। अब इनके पास पैसा नहीं, हॉस्पिटल में पड़ी है, अकाउंट नंबर ये डाला। और सच्चाई मालूम करो तो वाकई में एक घर नहीं खरीद पाते आर्टिस्ट। जो टीवी आर्टिस्ट है, फिल्म आर्टिस्ट, अब शूटिंग नहीं हो रही, पैसा कहाँ से आएगा? सर, ज़्यादातर देखा जाता है कि एक्टर्स पे अभी जो पुराना दौर चालू है, फिल्म सिटी को एक नशीली दुनिया बताया जा रहा है। और सुशांत राजपूत जी का जो केस सामने आया है, उससे जो जागरूकता आगे आई है, तो आपके विचार उस बारे में क्या है? अच्छा, देखो, पॉलिटिक्स से हट के बात करें तो नशा हमेशा खराब चीज़ है। लेकिन मेरे जहन में और मेरी सोच में और मैंने जो देखा, तो काम मिलना बंद होता है, लोग पागल होने लगे। ये ग्लैमर की दुनिया, रात दिन कैमरे देखने की आदत है। अब साल भर से कोई कैमरा सामने आया नहीं, बाजू से जा रहे कोई पूछता नहीं, तो फिर ये मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। फिर इनको कहीं ना कोई नशे वाला मिलता, बोले इसको लो, सो जाओ, टेंशन छोड़ो। 3 दिन से सोया नहीं, अरे लो ना सिगरेट पी। तो ये गंदी चीज़ है, इसका सहारा नहीं लेना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। रिसेशन सबको आता है, काम ही पूजा है। तो सारी इंडस्ट्री ऐसी नहीं होती। 2-4 को लेके इंडस्ट्री को बदनाम मत करो। इंडस्ट्री बहुत अच्छी जगह है, उससे अच्छी राष्ट्रीय एकता दुनिया में कहीं नहीं है। मैं बहुत छोटा सा कलाकार हूँ, बस मैं तो मोहब्बत के शहर से निकला हूँ और मोहब्बत की दुनिया में रहता हूँ और मोहब्बत का ही संदेश देता हूँ। इस देश जैसा सब दुनिया में कहीं देश नहीं देखा। 24 देशों का सफ़र किया है लगभग मेरे पासपोर्ट में, देखते जाए आप। अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बैंकॉक, पटाया, दुबई, शारजाह, जर्मनी, जापान, इन 24 देशों में भारत जैसा देश नज़र नहीं आया। और बस अपनी मोहब्बत बनाए रखें। और मैं तो कहता हूँ कि अपने अतिथि का सम्मान रखते हैं।